तो हेलो। मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी हमारा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। शायद कल ही है बहुतों के, तो मेरा भी कल है। और ये सोच के मतलब ये सोच के बता रहा हूँ कि ज़्यादा किसी ने अभी तक पढ़ाई करी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। बस ये कि ना, जैसे सब बता रहे थे अभी ग्रुप में कि लर्न कैसे करूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, और अभी अगर इसको समझने बैठेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको ना मैं एकदम जितना भी बेसिक नॉलेज होगा ना सी का, उसके उसके हिसाब से मैं समझाते चले जाऊंगा। और बस इतना माइंड में रखना कि हाँ, याद हो जाएगा। अगर इसको एक बारी ध्यान से देख लोगे ना, दो तीन बारी पढ़ लोगे इसको, तो याद हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे फंक्शन यूज हुए हैं। तो मैं ना पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैक। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले क्यों उठाया, क्योंकि मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रैक्टिकल वाली क्लास में गए थे, तो मैम ने भी यही वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है। और तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि शायद अगर प्रैक्टिकल वहाँ पे लेंगे, तो वो टर्बो सी प्लस प्लस पे लेंगे। और टर्बो सी प्लस प्लस में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे भाई एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल से होता है। वहाँ पे बहुत सारे एरर्स निकलते हैं। तो तुम्हें ना थोड़ा प्रोग्राम ढंग से करना पड़ेगा, बढ़िया से। और इस चीज़ को अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। क्योंकि अभी इस ऐसे टाइम पे ऐसा तो होगा नहीं कि तुम एकदम धांसू से प्रोग्रामर बन जाओगे, बट नहीं, एक लेवल तक तो पहुंच जाओगे कि हाँ, तो अगर किसी मैम ने कुछ पूछा तो एक वे फॉर्मेट में लिख सकते हो, और मैम कुछ पूछेंगी तो बता सकते हो, कोई टीचर कुछ पूछेगा तो बता सकते हो। तो ये स्टार्टिंग के ऊपर की दो लाइन है, इंक्लूड stdio.io.h एंड lib.h stdio.lib.h, तो ये तो डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा मतलब डिक्लेयर करता है कि जो भी आप अंदर फंक्शन यूज करने वाले हो वो इसके अंदर होने चाहिए। तो वो अलग बात है। हम आते हैं यहाँ से थर्ड लाइन से, डिफाइन मैक्स साइज। ये आप कितना भी ले सकते हो अपने स्टैक के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम 5 का स्टैक लेते हैं तो हम यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, बट इन्होंने मैक्स साइज 10 लिया है कि अगर किसी को बड़ा वो चाहिए, स्टैक चाहिए, तो वो बड़ा स्टैक बनाने के लिए 100 तक स्टैक बना सकता है, ठीक है। तो ये अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है मैक्स साइज, तो तुम यहाँ पे सिर्फ साइज भी लिख सकते हो। साइज छोड़ो, तुम यहाँ पे बस एस भी लिख सकते हो, तो भी ये काम कर जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नाम बस अपने माइंड में रखना कि तुमने क्या चीज़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक स्टैक को स्ट्रक्चर करना। तो स्ट्रक्चर करने के लिए उसके आगे स्ट्रक्ट लगाना पड़ता है, जो स्ट्रक्ट दिख रहा है, ठीक है। और स्ट्रक्ट करने के बाद हमने स्टैक बना लिया है। स्टैक में हम आते हैं इंट एरे। हम एक एरे से बना रहे हैं, ठीक है। तो एरे में हमने साइज रख दी, मतलब ये मैक्स साइज जितनी भी ली होगी तुमने वो साइज रख दी। और फिर इंट में तुमने टॉप रख दिया। टॉप वैल्यूज पहले बता देता हूँ कि टॉप क्या होता है, कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैक, ठीक है। वो है कि मतलब अगर तुम कितने तक का स्टैक बना जाते हो, 5 6 7, तो वो टॉप की वैल्यू जाएगी, जो भी मैक्सिमम होगा। और इंट की यूज होता है, इंट इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये इंटीजर्स वाले स्टैक होंगे, यहाँ पे कोई भी तुम डेसिमल वैल्यूज नहीं प्लेस कर रहे हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं और इसी चीज को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैक बनाते हैं, एरे बनाते हैं। ये वाला जो साइन है ना, एरो वाला साइन, वो एरे बनाने का साइन होता है। कि जैसे तुमने इनिशियलाइज करा, एक स्ट्रक्चर करा एक स्टैक को, और तुमने ये पॉइंटर लगाया, ऊपर जो स्टार होता है पॉइंटर लगा के बाद तुमने अपने स्टैक का नेम दे दिया। क्या स्टैक का नेम? तुमने स्टैक दे दिया। अब ये जो सेकंड वाली है, वहां पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। ये तुम्हारे स्टैक का नेम है, तो तुम यहाँ पे कुछ भी डाल दो, SABCD, छोटा से छोटा चीज भी डाल सकते हो, वहां पे चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो तुमने चीज डाला होगा वही सेम टू सेम तुम्हें यहाँ डालना है। और इसकी जो टॉप की वैल्यू होगी इनिशियल इनिशियल स्टेट पे क्या होगी? -1। मतलब स्टार्टिंग में जो टॉप की वैल्यू उसमें तो कुछ नहीं है ना, तो एकदम खाली है, तो उसको -1 पे रखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं इस चीज बता देता हूँ। इसमें दो तीन चीजें और मेन है। जब भी हम स्टैक वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसमें दो तीन चीज मेन है, मैं पहले बता देता हूँ कि एक चीज होती है हमारे पास पुश, एक चीज होती है हमारे पास पॉप, और ओवरफ्लो अंडरफ्लो, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे पुश किस लिए, पुश एक फंक्शन है, और पुश फंक्शन किस लिए यूज होता है? किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालने के लिए। अगर तुम किसी एलिमेंट को स्टैक में डालना चाहते हो तो तुम कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पुश फंक्शन। और अगर तुम किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर से निकालना चाहते हो तो तुम कौन सा यूज करोगे? पॉप फंक्शन, ठीक है। लेकिन तुम्हें लगता है कि पुश और पॉप की कोई कंडीशन होती है, कि मतलब किसी चीज को डालने की और किसी चीज को निकालने की कोई कंडीशन होती है? भाई होती है, असली लाइफ में भी और यहाँ पे भी। देखो, अगर स्टैक खाली होगा, अगर स्टैक एम्प्टी है, तो तुम उसमें से कुछ निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास कुछ भी है, मतलब तुम्हारे पास
डब्बे हैं जिसके अंदर टॉफी रखी हुई है, अब उसमें कुछ टॉफी है ही नहीं, तो तुम निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। और अगर बॉक्स फुल है तो तुम उसमें टॉफी भी नहीं डाल सकते। तो ये पॉप की कंडीशन ये होती है कि अगर एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर सकते, मतलब हम एलिमेंट्स निकाल नहीं सकते। और अगर स्टैक फुल है, अगर उसमें जगह ही नहीं है, तो हम उसमें कुछ डाल नहीं सकते। तो पुश की कंडीशन होती है कि जब फुल हो जाएगा तो तुम उसमें पुश नहीं कर सकते, और अगर एम्प्टी होगा तो तुम उसमें पॉप नहीं कर सकते। बस इसी चीज को लेके आगे चलना। तो इनिशियलाइज करा इसको एज इट इज। देखो ये लाइन तो याद ही रख लेना, स्ट्रक्ट स्टैक ये हर जगह यूज होने वाला है। तो अगर समझ भी ना आए तो भाई देखना इसको कैसे लिखते हैं, कि ये जो आगे हम लिख रहे हैं ना वॉइड के साथ, वॉइड के साथ जो हम लिख रहे हैं वो फंक्शन है। इनिशियलाइज करना एक फंक्शन है, इज एम्प्टी एक फंक्शन है, इज फुल एक फंक्शन है, और ये स्ट्रक्ट स्टैक ये मतलब ये पॉइंटर्स को बताता है। ये स्ट्रक्ट मतलब इस चीज को स्ट्रक्चर करने का बताता है, और ये नेम होता है। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है सिंटेक्स तो भी काम चल जाएगा। तो मैं ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बस फटाफट फटाफट देखो। अब देखो यहाँ पे हमने इंट लिया, हमें इंटीजर्स में वैल्यू चाहिए, ठीक है। इज एम्प्टी हमने फंक्शन लगा दिया, पहले बता दिया था फंक्शन है। इज एम्प्टी फंक्शन क्या मतलब खाली वाला फंक्शन। ये हमने फिर वही सेम लाइन डाली, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया कि अगर कोई स्टैक है जिसकी टॉप की वैल्यू, ये स्टैक था, स्टैक की टॉप की वैल्यू अगर -1 है, स्टैक की टॉप की वैल्यू अगर -1 है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो रिटर्न सीधा बाहर, ठीक है। स्टैक वो एम्प्टी है और सीधा आ गया -1। अगर स्टैक फुल होगा तो कितना होगा, मैक्स साइज से -1। अब देखो ये चीज मैं तुम्हें फिर से अच्छे से बता देता हूँ। स्टैक फुल कब होगा, जब वो मैक्स साइज से -1 पे पहुंच जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, जीरो से। किसी भी तुम कुछ भी अगर प्रोग्रामिंग करते हो, कहीं पे भी अगर तुम जाके कोडिंग करते हो, तो उसकी जो काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर जो यूजर है, यूजर को थोड़ी पता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, वो तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर यूजर के अकॉर्डिंग देखे तो अगर 1 से मेरे को 5 तक जाना है तो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम जीरो से जाएंगे। तो 0 1 2 3 4, तो हमारे अकॉर्डिंग वो 4 तक जा रहा है, और यूजर के अकॉर्डिंग वो 1 से 5 तक, हमारे अकॉर्डिंग 0 से 4 तक। तो मतलब यूजर के अकॉर्डिंग मैक्स साइज क्या होगी, 5, और हमारे अकॉर्डिंग हमारा मैक्स साइज क्या है, 4। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने मैक्स साइज -1 कर दिया, ताकि हमारे लिए तो ये 4 रहे और यूजर के लिए मैक्स साइज मतलब 5 रहे, ठीक है। तो वो अभी भी उनके माइंड में 5 तक चलता, तो इसलिए हम हमेशा -1 लगा देते हैं, और ये चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने देख लिया कि फुल का कंडीशन लगा दिया, कि फुल का कंडीशन कब होगा, जब ये जो स्टैक है वो मैक्स साइज से -1 पे आ जाएगा। और एम्प्टी का कंडीशन क्या होगा, कि टॉप ही -1 पे होगा, तब एम्प्टी, क्योंकि टॉप में कुछ है ही नहीं, तो भाई -1 के कंडीशन पे पहले से ही है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा पहला फंक्शन, कि फंक्शन करना है हमें, पुश करना है कुछ। तो पहले बता दिया था कि पुश करने के क्या कंडीशन होते हैं। तो पुश करने के कंडीशन यही होते हैं कि भाई तुम तब तक पुश कर सकते हो जब तक कुछ चीज फुल नहीं है। पुश मैंने पहले बताया था कि पुश मतलब एलिमेंट्स को डालना होता है। तो तुम अगर कोई एलिमेंट कहीं डालोगे तभी तक तो डाल सकते हो जब तक वो फुल नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे ये हमने वॉइड करा, वॉइड कोई भी फंक्शन जब कोई चीज रिटर्न नहीं करी तो वॉइड लगा देते हैं, कोई बात नहीं, अब पहले बता देता हूँ। हमने पुश करा, वापिस से सब कुछ लिखा, ये जो एज इट इज था। इंट में क्या करा, इंटीजर में हम वैल्यू डालने हैं, तो यहाँ पे हमने कॉमा करके इंट में वैल्यू डालने हैं, इसलिए हमने इंट और वैल्यू लगाई है, आ गया है। सबसे पहला कंडीशन हमने लगा दिया कि अगर इफ कंडीशन होता है कि इफ स्टैक इज फुल, अगर ये जो स्टैक है वो अगर फुल है तो प्रिंट कर देगा स्टैक ओवरफ्लो। भाई अगर स्टैक फुल है तो ओवरफ्लो होता है, ठीक है। फुल कैन नॉट पुश एलिमेंट परसेंटेज डी, जो भी तुमने एलिमेंट डाला होगा यहाँ पे वैल्यू में तो परसेंटेज डी आ गया, और इंट के साथ परसेंटेज डी लगा दे, ठीक है। द स्टैक इज फुल, और ये सीधा रिटर्न कर देगा बाहर। लेकिन अगर तुमने कोई वैल्यू डाली, इंट से कोई वैल्यू डाली, और अब ये स्टैक फुल नहीं था, तो ये वाला कंडीशन स्किप हो जाएगा। अगर स्टैक फुल नहीं है तो ये वाला कंडीशन स्किप हो गया, तुम सीधा यहाँ पे आओगे और स्टैक के अंदर वो वैल्यू डल जाएगी। स्टैक के टॉप में +1 प्लस हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। जैसे पहले -1 था, अब उसमें एक वैल्यू डल गई तो ये हो गया 1। फिर स्टैक की वैल्यू, उसमें स्टैक में एक वैल्यू एंटर होगी और यहाँ से हम आगे चले गए। अगर यूजर ने फिर से कोई वैल्यू डाली तो वापस इसमें एक वैल्यू जाएगी, फिर एक वैल्यू जाएगी, तो तब तक वैल्यू जाएगी जब तक ये फुल नहीं हो जाता। और जैसे ये फुल होगा वैसे ये एक विंडो पे मैसेज आ जाएगा, आउटपुट विंडो पे, कि भाई तुम्हारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो रहा है, फुल हो चुका है, अब हम एक भी एलिमेंट अंदर नहीं ले सकते। अब सेम कंडीशन पे पॉप का होता है। देखो इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस एक बार ध्यान से देख लो
तो आराम से जो भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यार बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मेरा भी पहली बार है वैसे तो। इंट पॉप, अब हम पॉप पे आते हैं। पॉप का क्या मतलब होता है कि कोई एलिमेंट को बाहर निकालना। पॉप का मतलब होता है स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालना। तो ये पॉप कर रहे हैं हम, स्ट्रक्ट स्टैक वो सेम भाई सेम, मैंने पहले भी बता दिया था स्ट्रक्चर, ये स्टैक को पॉइंटर्स में कर दिया हमने, पता चल गया, और ये नाम है उसका, ठीक है। पॉइंटर्स का करने का ये सबसे मेन होता है कि हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसका कोई सा भी अलग सा फंक्शन क्रिएट करके, ठीक है। अब अगर वो चीज एम्प्टी है, हमने कोई उसमें से हम एलिमेंट्स निकाल लिया, पॉप कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो सबसे पहले मैंने पॉप का कंडीशन बताया था कि पॉप का कंडीशन कब वैलिड नहीं होगा, जब पॉप एम्प्टी हो जाएगा। जब डब्बा ही खाली, उसमें से तुम कितने चॉकलेट कुछ निकाल ही नहीं सकते खाली डब्बे से, तो अगर वो एम्प्टी है पहले, तो सीधा हमारे विंडो पे क्या आ जाएगा कि भाई स्टैक तो एम्प्टी है, और रिटर्न माइनस में, ठीक है। ये तुम यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम दूसरी वैल्यू भी रिप्रेजेंट करने के लिए डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो अभी स्टैक में वैल्यूज हैं और तुमने कुछ वैल्यू निकाली, और अगर वो स्टैक अभी खाली नहीं है, तो तुम सीधा यहाँ से इस वाले पे आ जाओगे, वो बीच वाला पूरा स्किप हो जाएगा, और यहाँ पे आके तुम पॉप्ड वैल्यू डालोगे, और ये एरे में से निकल जाएगी वैल्यू। उसके बाद जो एरे है उसकी एक लेंथ कम हो जाएगी, जैसे अगर 5 थी तो माइनस माइनस होके 4 हो जाएगा, और फिर रिटर्न कर देगा वो पॉप्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब वो पॉप्ड वैल्यू वहां से उस स्टैक से निकल जाएगी। अब हमारे पास एक तीसरा फंक्शन आता है जो है डिस्प्ले का फंक्शन, ठीक है। डिस्प्ले के फंक्शन में डाला इज एम्प्टी, डाला स्टैक एम्प्टी है, तो अगर अगर स्टैक एम्प्टी है तो सीधा एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगी। भाई डिस्प्ले पे आ रहे हो, डिस्प्ले करने जा रहे हो, और डिस्प्ले तभी तो होगा कि अगर स्टैक एम्प्टी है। स्टैक अगर सीधा एम्प्टी है तो सीधा एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो तुम सीधा यहाँ से आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके सबसे पहले प्रिंट होगा कि स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स है वो ये है। तो अगर स्टैक के तुम एलिमेंट्स दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे स्टैक के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो पता है कि हम अभी एरे में काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, मतलब 4-5 वैल्यूज तो हो सकती है, कोई अगर 10 रखना चाहे तो 10 वैल्यूज हो सकती है। अब तुम 10 वैल्यू एक ही बार तो नहीं करवा सकते आउटपुट, तो 10 वैल्यूज को एक बार आउटपुट नहीं करवा सकते, इसलिए हम उनको अच्छे से आउटपुट करवाने के लिए लूप का यूज करते हैं। लूप क्या करता है कि एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करता है जब तक तुम उस फंक्शन से बाहर ना आ जाओ, और लूप के मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज आउटपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट आई डाला, जो भी स्टैक की टॉप की वैल्यूज होगी वो आई हो जाएगी, मतलब अगर 6 इंटीजर्स है तो 6 हो गए, 6 क्या 6 जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब 6 को कम कर दो और पहले यहाँ पे आओ, जो भी उस आई की वैल्यू होगी, मतलब 6th वाले नंबर पे, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6th वाले नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर हम वापस जाएंगे आई, ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती। फिर हम आते हैं प्रिंटफ लगा दिए ताकि हर एक जो भी वैल्यूज आएगी वो एक लाइन के नीचे आए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मेन है, जो हम हमेशा स्टार्टिंग में करते हो यहाँ पे एंड में करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट मेन स्ट्रक्ट करा है तुमने ये वाला, अब ये तुम ऊपर भी कर सकते थे, ये सारा चीज तुमने नीचे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियलाइज ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, मेन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को लर्न करना होगा। ये पुश का बता रहा है कि तुमने 10 पुश करवाया, 20 पुश करवाया, 30 पुश करवाया, 40 पुश करवाया, तुमने डिस्प्ले स्ट्रक्ट ऐसे करा है, तुमने पॉप्ड वैल्यू ऐसे करा है। ये तुम्हें ये चीज थोड़ा मेन है जिसको तुम्हें लर्न करना है, और ये चीज अगर तुम समझने बैठोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि नहीं मत समझो। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ ऐसे सारे ग्रुप के पास है, बट फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे वो ग्रुप बना रखा है मैंने, वहां का लिंक दे देता हूँ, और तुम वहां से ये पीडीएफ देख लो भाई, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इनिशियल में हमने कोई यूजर से इनपुट नहीं लिया, तुम ये वाला प्रोग्राम भी बना दोगे तो भी चल जाएगा। तो अगर ये आउटपुट आएगा तो ऐसा आएगा कि स्टैक के एलिमेंट क्या थे, 40 30 20, और यहाँ पे है 10। फिर पॉप्ड वैल्यू में हमने 40 डाला तो 40 निकल गया, और स्टैक में एलिमेंट कितने बचे, 30 20 और 10। बस इतना सही है, एक क्वेश्चन तो खत्म होता है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखोगे तो जो तुमने पढ़ा हुआ है अभी तक सी में वही सब है, और इसमें थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर का चला गया, तो बहुत बेसिक बेसिक है, बस कर लेना, इसको लर्न कर लो, इतना भी कर लोगे तो। और पुश पॉप ओवरफ्लो अंडरफ्लो इन सब कंडीशंस को याद रखना, ठीक है, वाइवा में काम आ सकते हैं।